उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर, तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत के सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सही सलामत से रखे। दोस्तों, हिंदू लोग हर मुलाकात में नमस्कार या नमस्ते कहते हैं, लेकिन नमस्ते का मतलब ही नहीं जानते। और तो और उनके पंडित भी नमस्ते का मतलब नहीं जानते। तो आइए देखते हैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी नमस्ते का मतलब क्या कहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर, तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्ते यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। जिसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी हर किसी से नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बता देंगे? नमस्ते गणपतये नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार। नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार। नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद तो आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है। Because you respect everything. भाई साहब, आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं। राइट। मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है। नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नम में से। संस्कृत लफ्ज है इदम नम में से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं। उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं। मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नम में मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है। वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीप इन किया है। पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है।
तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD with an apostrophe S. If we can solve the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो एक का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसी तरह इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जन्नत टीवी लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस्लाम की जानकारी दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दे। हो सकता है आपका शेयर करने में किसी और का फ़ायदा हो जाए और उसका स्वाब हमेशा के लिए आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज का पैगाम, मायूस कभी ना होना चाहिए। मायूसी इंसान के हौसले तोड़ देती है। जो भी हालात हो उससे अल्लाह के सामने रखकर दुआ मांगनी चाहिए।